अच्छा एक बात हम बोले, आप लोग जैसे नाच जब सुनते हैं आप लोग, तो आप लोग क्या हो जाता है, कहीं जिन्नात हो जाता है क्या आप लोग? जब नाच सुनते तो उठ के जब दौड़ देते 10-20 टका लेके, तो क्या हम लोग को बाल बच्चा अलकतरा पीता है, क्या करता है? सोचो, जब शहर में आते हो तो हम लोग क्या निर्वास है? जहाँ कोई नाच पढ़ा 10-20 को चल दिया, हम लोग तकरीर कर रहे हैं, नारे तकबीर अल्लाह। कोई शायर आया मजमा में ये पढ़े वहाँ पढ़े, ताजा कलाम मतलब है भाप निकला हुआ, छाकल मतलब ताजा मतलब चटनी लगाए मतलब ले मतलब दे मतलब होता है ना। ये कलाम वहाँ पढ़े थे, मजमा में आग लगा दिए थे। अब एक जगह गए धनबाद में, एगो शायर कह रहा था बोले हम बोकारो में एक कलाम पढ़े पूरा मजमा में आग लगा दिए, हम बोले यहाँ बम पटक जलसे खत्म हो जाए। हाँ, ये कलाम सुनो पर खड़ा हो जाओ, पूरा साथ लगता है कोई सांप भाई पढ़ो ना हो, अपने खड़ा हो। सोचिए कितना अच्छा बैठा है, अब कोई खड़ा हो जाओ, ये कलाम पढ़ेंगे कोई बैठ के नहीं सुनेगा, सबके बारे में चल के सुनेगा। भैया ये सब बंद करो, बहुत पुराना हो गया। अब ये बच्चे तालिब इल्म है, बच्चा अच्छा पढ़ा, इसको पहले पढ़ना चाहिए था ताकि निकल होकर दो कलाम और पढ़ता। इन लोगों को जो पढ़ने जानता है उसको आगे बढ़ाइए। और अपने इलाके का शायर हमारे भाई है, भाई है, मुबारक हसन है, शब्बीर हसन, शब्बुद्दीन शरफ है, बहुत सारे शोरा है कि नहीं, पूरा हिंदुस्तान छाए हुए हैं कि नहीं। लेकिन हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ है बम्बे वाला शायर, गुजरात वाला शायर, कलकत्ता वाला शायर। क्योंकि हम लोग पैसा कम लेते हैं तो हम लोग को दाम कम है, उन लोग 60,000 लेता है, उनके साथ सेल्फी खिंचवाता है और हम लोग को कहता है हटो होता है सेल्फी 60,000 रुपया लिया इसलिए उसको अच्छा लगता है। और कुछ नहीं है कलम पढ़ता, खाली मैकम खड़ा होगा नारे तकबीर, वहां से नारा यहाँ से नारा। ऐसा मिजाज बदलो, अपने इलाके के शायर मुकर्रिर को मौका दो, इन लोगों का सुनो, आदत डालो, चेहरे मत देखो, कलाम देखो, उनके अंदाज देखो, उनके बोलने का आपसे गुफ्तगू करती है उस अंदाज को देखो। लेकिन नहीं, लोग बुला बुला के लाते हैं। अभी देखिए बड़ा बड़ा जलसा होता है, हर गांव में गिरिडीह में जलसा होगा, पूरा मुहर्रम में अखाड़ा करेगा, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, कमर में पट्टी, या अब गाछ गछवा पास में अच्छा वो कौन किताब में हम लोग तो पढ़े नहीं। कमर में पट्टी, घुंघरू, लता गोरू वो बैल एकदम बसा से दौड़ता है, कम दौड़ता है, खेत बाजार में दौड़ दिया, 7 को दरगाह जा रहे हैं, 8 को दरगाह जा रहे हैं। तुम सुन्नी हो, मसले के आला हजरत वाले हो, घुंघरू बांध के मोर के पंखी लेके एक जगह हजरत ये वजह में डाला में कपड़ा उठा दिया, हम दरवाजा जानते हैं लाठी लगाता है, वो कपड़ा उठा दिया था। अभी कोई लड़का गया सोचा कोई खड़ा है, अरे मोर बक्सा घुमा रहा है क्या, तब बोला रे वो डाला है आदमी ने। सोच के देखिए कहां तक पहुंचा, अजीब तमाशा बनाया। हम मौलाना लोग कहने जाओ, अब उसमें कमर क्या करता है, कमर बंधिया दौड़ता है, बच्चों लोग दिया उस पर कोई अच्छा अगर कोई बनिहार है छड़का पिठियों पाँव दे दे तुम मारने गए। ये कौन रस्म है, इन तमामों को बंद करो। तुम याद हुसैन जनाओ, तुम हुसैन के नाम पे मुर्गा भी खाओ, रोटी पकाओ, कपड़ा पहनो, सब कुछ करो, लेकिन ऐसे वैसे काम ना करो जिससे इस्लाम बदनाम हो जाए। अरे मेरे इमाम मैदान करबला गए नहीं थे, बुलाए गए। क्या बात है, वाह। एक ही सवाल था, एक ही बात थी, ए हुसैन अपना हाथ दे दो, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन वोट दे दो, हुसैन प्रस्ताव मान जा, हुसैन बैत कर ले, हुसैन मान जा। मेरे इमाम फरमाते नादान मुझको मानना होता मदीना नहीं छोड़ते, मानना होता करबला नहीं छोड़ते, मानना नहीं था इसीलिए करबला आ गए हैं। फिर यजीदियों ने कहा हुसैन एक हाथ दे दो, हुसैन यजीद के हाथ में दे दो, हुसैन एक हाथ दे दोगे ना हुसैन तेरा दोनों बेटा बच जाएगा, एक
हाथ दोगे हुसैन अब्बास के दोनों बाजू बच जाएंगे, एक हाथ दे दोगे हुसैन तो तुम्हारे दोनों भांजे बच जाएंगे। वो हुसैन फरमाते हैं, इमाम अली मकाम फरमाते हैं हम नहीं देंगे। तब यजीदियों ने ऐलान किया था, हुसैन हाथ मांग रहे हैं, हाथ नहीं दे रहे हो, 2 मुहर्रम से आए हो करबला के मैदान में। मेरे इमाम ने अपने सवारी को जो पहुंचे थे जो जहां पहुंचे थे वो 2 मुहर्रम का था, जो मैदान करबला में इमाम हुसैन पहुंच गए। 5 दिन तक गुफ्तगू हुई, 5 दिन तक बहस, यजीदियों ने बहस किया, ए हुसैन मान जा, ए हुसैन मान जा, ए हुसैन हाथ दे दे, ए हुसैन बैत कर ले, ए हुसैन प्रस्ताव मान जा, ए हुसैन वोट दे दे। मेरे इमाम ने कहा नहीं देंगे। कभी सोचे हैं, कभी क्या चीज है, कहा नहीं देंगे। जब नहीं माने तो 7 मुहर्रम को पानी बन के मुहर्रम को 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में मैदान करबला में यजीदियों ने नहर फरात पे कब्जा बिठा लिया, सिपाही बिठा दिए, ऐलान कर दिया कि करबला नहर फरात से जानवर पानी पी लिए, गधा पानी पिए, कुत्ता पिए, चिड़िया पिए, तमाम चरिंदे परिंदे सब पी सकता है, लेकिन अहले बैत के खेमे में एक कतरा पानी नहीं जा सकता। पहरा बैठा दिए। 7 मुहर्रम को ठीक 1 बजे जोहर के टाइम में फिर वहां पानी 7 मुहर्रम को बंद हो गया। के मुहर्रम को करबला में के मुहर्रम को पानी बंद हुआ 7 मुहर्रम को 1 बजे जोहर के टाइम में। उसी दिन हम लोग दोपहरिया करते अपने गांव में। किस दिन? 7 मुहर्रम को दोपहरिया के नाम पे ढोल बजा के मुर्गा जबह करते हैं। वहाँ 1 बजे पानी बंद, यहाँ 1 बजे मुर्गा जबह करना शुरू। किस खुशी में कभी सोचे इस बात को? आखिर क्या मुर्गा तो 7 मुहर्रम को 4 बजे करते, 3 बजे करते, 9 बजे दिन कर लेते, सुबह कर लेते, 11 बजे करते। ये 1 बजे खास क्यों कि 1 बजे सुबह करना है? आखिर किसने आपको बता दिया? ठीक करबला में 1 बजे पानी बंद। यहाँ सुन्नी मुसलमान कहलाने वाले ढोल निकाला, दरगाह इमाम बड़ा सामने खड़ा, ढोल बज रहा है, मुर्गा जब है, रोटी बन रही है, खुशियां मचा। आखिर किस वजह से? खुदा के वास्ते बदलो तरीका बदलो। मुहर्रम में मुर्गा, मैंने कहा था मुर्गा मजबा करो, हम तो कहते पूरा मुर्गा का खानदान खत्म कर दो। मना नहीं, पूरा खानदान खा जाओ। लेकिन कभी और किया? मेरे इमाम से हाथ मांगा था, इमाम ने कहा नहीं देंगे। कहा हुसैन नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, नहीं दोगे तो अब्बास के बाजू देना होगा। ए हुसैन, अगर एक हाथ नहीं दोगे तो अली अकबर को देना होगा, कासिम देना होगा, अब्बास के बाजू कटाना होगा। मेरे इमाम फरमाते हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम हाथ ही तो मांगा था, एक हाथ दे देते हुसैन आपका दोनों बेटा करबला में बच जाता, एक हाथ दे देते हुसैन आपका दोनों भांजा बच जाता। या इमाम आप एक हाथ दे देते अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम आपने एक हाथ ना देके दोनों बेटा दे दिया, एक हाथ ना देके दोनों भांजा दे दिया, एक हाथ ना देके अब्बास के बाजू दे दिए, एक हाथ ना देके पूरा खानदान दे दिया। तब इमाम हुसैन फरमाते ए नाना की उम्मतियों सुन, यजीद शराबी था, शराबी अय्यार था, मक्कार था, धोखेबाज था, गद्दार था, जानी था, बेनमाजी था, और वो यजीद वो नवाब था। इसलिए शराबियों के हाथ में हुसैन ने हाथ नहीं दिया। अगर हम करबला में यजीद के हाथ में हाथ दे देते, नाना की उम्मती कयामत तक भटक जाती, हक तलाश ना कर पाते। तो मेरे इमाम ने 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में मैदान करबला में 56 साल की उम्र में परदेश वतन में जमी गरम में 3 दिन के भूखे प्यासे ये ऐलान कर दिया, ए नाना की उम्मतियों कयामत तक जो नाना की उम्मती शराबी होंगे वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। अब अगर पत्रों गुंडी में कोई शराब पीता है वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं करबला का इमाम हूँ। जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं हो सकता, और जो हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। अब अगर कोई पत्रों गुंडी में शराब पी रहा हो, छुपके से बॉम्बे गुजरात चाहे कहीं जाके या फिर कहीं अगल बगल